28 तारीख को 28/10 को एक 28/9 को एक मर्डर हुआ था, जिसमें सिजाद नामी था, जिसके दो बच्चे भी साथ थे। एक बच्चा उसने हाथ में उठाया हुआ था और एक उसके साथ खड़ा हुआ था। जिसको दो लड़के आए थे, जिन्होंने उसको मोबाइल छीनते हुए मर्डर कर दिया था। जिसकी मतलब एसएचओ साहब वहाँ सस्पेंड हो गए थे और मेरे को डीआईजी साहब अपना इरफान अली बलोच साहब और एसएसपी साहब तारिक अली नसोई साहब ने मुझे यहाँ पर तैनात किया और ख़ास तौर पे ये मुझे टास्क दिया था और उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि इन मुसलमान को लाजमी पकड़ना है। इसकी वजह से हमने नहायत हिकमत अमली से, बल्कि उसके 5-6 दिन बाद एक और मर्डर हो गया था। गैस सिलेंडर की दुकान में हो गया था नूर आलम का, जिसमें एक मुलजिम भी मारा गया था और मुद्दई भी बेचारा नूर आलम था, वो भी मारा गया था। एक उसमें जो है भाग गया था। तो सिजाद का जो वाक़या है उसमें हमने मैं हो गया, अपना डीएसपी साहब हो गया पाकिस्तान बाज़ार, एसएचओ पाकिस्तान बाज़ार, ये पूरी टीम बनाई थी डीआई साहब और एसएसपी साहब ने। तो हम तीनों ने जो है ना मिल के रात दिन मतलब मेहनत की है, अपनी सोर्सेज लगाई हैं इंफॉर्मेशन बेस पे। मतलब ये करते करते बिलाल लड़का एक पकड़ा था। फिर उसके बाद जो है वो जो स्कूटर चला रहा था, उसके फिर 5-6 दिन बाद अपना नूर हुसैन था, जिसने गोली मारी थी अपना सिजाद को। उससे हमारा मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान बाज़ार एसएचओ साहब भी थे, अपना लशारी साहब। तो वो मुकाबले में जो है ना मारा गया था। फिर दूसरा जो मर्डर है ये अपना गैस सिलेंडर की दुकान पे हुआ था, जो नूर आलम है। इसमें एक को मारा गया था, एक भाग गया था। वो भी फिर हमने इसको हमारा इनकाउंटर हुआ था, जिस अपना उसका नाम था मोहसिन भट्ट। तो उसमें वो ज़ख्मी भी हुआ है और अभी वो मेरे ख्याल से जेल में गया है। अच्छा सर, ये बताएं ये जो मुजरिम थे इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या पहले किसी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे? बिल्कुल, बिल्कुल इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पहले भी बंद हो चुके हैं और बहुत सी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में था। वो जो रहीम था, जो उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन जो उसी टाइम मारा गया था गैस सिलेंडर की दुकान पे, तकरीबन तकरीबन कुछ 14-15 केसेस थे पहले के, और वो भी रिसेंटली मेरे ख्याल से कोई 15-20 दिन हुए थे जेल से भी आया था। तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों मतलब करते थे। सर, डीआईजी ने आपको टास्क दिया, किस टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया और किस तरह इनको ट्रेस किया, क्या चीज तक पहुंचा? असल में तो इंफॉर्मेशन बेसिस पे हमने मतलब ये किया है, और साथ साथ जो टेक्निकल टीम थी हमारे साथ, उनको सारा मतलब सीसीटीवी वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो है ना मिला के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना ये, जैसे मैं हो गया, डीएसपी साहब हो गए, लसारी साहब हो गए, हमने तीनों ने ये मिल के जो है ना रात दिन लगा के ये काम। रंगी टाउन में आपके आने से पहले बहुत ज़्यादा वारदातों के वाक़यात देखने को होते थे। अब कुछ कमी पेश आई है क्योंकि ये बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, डकैत मारे गए, एनकाउंटर किए गए। अब कुछ इनसे कोई अमल दरामद अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वारदातें स्ट्रीट क्राइम की और ऐसे ही मतलब होने लग गई थी जब से हमने वो पकड़े। फिर उसके बाद भी मैंने इसके अलावा भी तकरीबन 3-4 मेरे मुकाबले हुए हैं और हमने स्ट्रीट क्राइम से कोई कम अज़ कम भी नहीं तो नहीं 9-10 बंदे जो है ना पकड़ के बंद किए हैं। जिस जिसकी वजह से जो है ना मतलब क्राइम में 70-80% जो है ना कमी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब 20-30% है वो भी इंशाल्लाह जो है ना हम पूरी कर दें। अच्छा डिप्टी साहब, वैसे ये बताइए कि इलाका मकीन आपसे इस वक्त खुश हैं जब से आपने और एसपी साहब ने इलाके का चार्ज लिया है। यहाँ पे इलाके थाने ये इलाका मकीन जो है बहुत खुश हैं और आपके पीछे इस वक्त बड़ी तादाद देखने में भी आ रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके के जो लोग हैं इकबाल मार्केट के, इन्होंने जो जैसे ये दो मर्डर हमारे इलाके के हो गए और डिकेट जो है मारे गए और कोई जख्मी हो के अपने अंजाम को पहुंचा और अदालतों में वो भुगतेंगे जो रह गए हैं। बाकी जो इकबाल मार्केट की आवाम है या जो भी यहाँ के मुअज्जिन हैं, जहाँ भी हम स्नैप चेकिंग पे खड़े हो जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और शाबाशी हमें मिलती है। माशाल्लाह से इस वक्त यानी कि इलाका मकीन आपसे जो है खुश हैं। हम इलाका मकीनों से भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि आप बताइए सर, ये जो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि इलाके में जो खुशी की एक लहर है वो डकैतों को मारने के बाद जो आई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर गुड्डू भाई अंजुमन ताजरान पाकिस्तान बाज़ार ऑल कराची ताजर अलैंड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज से 2 महीना पहले इस औरंगी टाउन इकबाल मार्केट थाने की हदूद और पाकिस्तान बाज़ार की हदूद में क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
जिससे आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। फिर ताजिरों की भी बहैसियत प्रेसिडेंट कि मैंने भी बहुत कोशिश की कि शहबाज यूसुफ गुज्जर साहब जैसे एसएचओ, इमाम बख्श लाशारी जैसे एसएचओ हमारे दोनों थानों में लाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पुरअमन माहौल बना के दिया और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि क्राइम को जड़ से ख़त्म किया जाए। हमारे डीएसपी साहब, मैंने डीएसपी साहब तो और भी देखे, लेकिन ये डीएसपी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव डीएसपी हैं। ये अपने एसएचओज़ के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और शहबाज यूसुफ गुज्जर साहब के आने की वजह से हम ताजिर बिरादरी भी मुतमईन है और इंशाल्लाह ये भी दुआ गो है कि हमारे पूरे शहर में अमन कायम हो जाए, स्टेट क्राइम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा, हमारे साथ टिम्बर एसोसिएशन के सदर भी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। बादशाह भाई, बताइए कि सिंध पुलिस से और आप इलाका मकीन, वैसे तो पुलिस के आप अगेंस्ट हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आज पुलिस के साथ खड़े हैं, हमें शौक थे, इस बारे में जरा आगाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाया। जो अच्छा काम करते हैं हम सब उसको वेलकम करते हैं। जिस तरह हमारे ईसीचो इकबाल मार्केट शहबाज साहब और डीएसपी पाकिस्तान बाजार की, उन्होंने डीआईजी इस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अहकामात पर उन्होंने जो पिछले महीने 28 तारीख में एक बच्चों के साथ एक बाप को बेदर्दी से शहीद कर दिया और उसके बाद एक वाकया और भी पेश आया जो सिलेंडर के दुकान में डकैती की मजम्मत पर उन्हें एक मोबाइल की वजह से उनको शहीद कर दिया गया। तो डीआईजी साहब ने एक बादर नौजवान यहाँ भेजा ईसीचो और उनको अहकाम दिया कि इनके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या काफिर किरदार तक पहुंचाए। तो मैं इनको खुशआमदीद कहता हूँ। जो अच्छा काम करते पुलिस ने, हम इंशाल्लाह अवाम पुलिस के साथ होंगे, क्योंकि इसी तरह जो कराची में रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वाकयात पेश आते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने फोर्स के साथ और खासकर जो हमारे मुहाफिज हैं हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं एसएचओ और डीएसपी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बहादुरी पे जिन्होंने उस कातिल को किरदार तक पहुंचाया। थैंक यू सर। यहाँ पे सीनियर साफी अली जमान साहब भी मौजूद है। ये काफी पुलिस के अगेंस्ट रहते हैं मगर यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा अली भाई, क्या कहेंगे इन कार्रवाइयों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं यहाँ जो इलाका मज़ीन आए हुए हैं और पुलिस के काबिल फ़ख्र जो जवान और उसके बाद एसएचओ इकबाल मर्कीट शहबाज यूसुफ और उनके साथ एसडीपीओ पाकिस्तान बाजार, इनकी मेहनतों के काफियों के सिलसिले में जिस तरह यहाँ जो स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ तमाम उस माफिया के खिलाफ गहरा तंग किया, इनका सेहरा डीआईजी वेस्ट, एसएसपी वेस्ट और एसएचओ शहबाज यूसुफ और एसडीपीओ को जाते हैं। बेहसियत साफी जब भी मैंने देखता हूँ कि इनकी टीम के साथ ये रोड पर होते हैं अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन ये जो कत्ल के जो वाकयात हुए थे हमने भी रिपोर्ट किए। जिस तरह वेस्ट पुलिस ने एसएचओ इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ उसकी टीम और एसडीपीओ और इसी तरह एसएसपी वेस्ट हो या डीआईजी वेस्ट हो, इस मुख्तसर अरसे में कातिलों तक पहुंच जाना, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना, ये इस बात की दलील है कि वेस्ट पुलिस जो वेस्ट जोन में तमाम पुलिस के साथ साथ अगर जिला वेस्ट में इकबाल मार्केट के जो एसएचओ हैं शहबाज यूसुफ और एसडीपीओ पाकिस्तान बाजार और उनकी पुलिस ने एक अच्छा काम किया। अहले इलाका के साथ क्या हूँ कि हम भी यहाँ के रिहायशी हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं।